जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का वो महाकाव्य है जिसे आपने जीवन में एक ना एक बार तो जरूर पढ़ा या फिर देखा होगा। यही नहीं, महाभारत का एक पात्र ऐसा भी जरूर होगा जो आपको सबसे अधिक प्रिय होगा और आप उस पात्र को इस महाकाव्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी मानते होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे ही महान और शक्तिशाली पात्र के बारे में जिसका वध आज भी बहस का विषय है। महाभारत का युद्ध एक से बड़े एक कई वीर योद्धों के बीच लड़ा गया था और ऐसे ही एक योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका वध उनके ही अनुज अर्जुन ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्ण जीवित रह जाते तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी और जीत कौरवों की हो सकती थी। यही वो वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से एक कर्ण के वध के लिए अर्जुन को चुना था। लेकिन कई हजार साल बीत जाने के बाद भी आज ये बहस का सवाल है कि क्या कर्ण का वध धर्म था या अधर्म। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे। तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया नीचे जमीन में धंस गया था। कर्ण रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण पर बाण चलाने लगा। तब कर्ण ने कहा कि हे भगवान, ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन कायरों की तरह निहत्थे पर बाण चला रहा है। फिर कर्ण अर्जुन की तरफ मुड़े और उन्होंने अर्जुन से कहा कि काय मत बनो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाकर तुम काय ही कहलाओगे और साथ ही ये धर्म के विरुद्ध भी है। कर्ण की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब अधर्मी व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तभी उसे अपने धर्म और मर्यादा की याद आती है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कहा था धर्म। जब द्युत क्रीड़ा में कपट हो रहा था तब कहा था धर्म। जब पांडवों से उनका अधिकार छीना जा रहा था तब कहा था धर्म। जब अकेले अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या की गई तब कहा था धर्म। ये सभी अधर्म की ही घटनाएं थी। कर्ण तब कहा था तुम्हारा धर्म, तुम्हें धर्म की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दूसरी तरफ जब तीरों से कर्ण का वध करने के बाद अर्जुन को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण तो उनके ज्येष्ठ थे, तब शक भरी नजरों से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि हे माधव, आपने मेरे हाथों ये कैसा अधर्म करा दिया। आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ। मनुष्य को प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। बीज में मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन तो बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धरा चुनकर। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। ऐसे में मैं क्या करता। तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और इंद्राज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर कर्ण को दिए, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता। अधर्म के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में एक आहुति इंद्राज कर्ण की भी डलनी जरूरी थी। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार ने हमेशा परिवर्तन की कामना करने वाले को गलत ही समझा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भारमुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का विनाश होगा और मेरे मरने के बाद ही इस संसार में परिवर्तन आएगा, और यही तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए तुम पश्चाताप मत करो अर्जुन। यही नहीं, भगवद गीता में ये भी स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे और कर्ण का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि श्री कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। मित्रों, कर्ण गलत नहीं थे, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको आज भी इज्जत से याद किया जाता है। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।